इस वीडियो में दिया गया प्रश्न किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। तो इस वीडियो का सभी प्रश्न आप सबको याद रखना चाहिए। पहला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नाविक। नाविक नाविक। फिर दूसरा प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? किसको कहा जाता है? तुर्की को। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना। अगला प्रश्न है, हम ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन देने से वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं देंगे, सीधा डायरेक्ट आंसर बता देंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? किसने यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? मेजिनी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, मेजिनी। उसके बाद प्रश्न है कि इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर होगा सीडॉन का युद्ध। सेडोवा का युद्ध और सीडॉन का युद्ध में अंतर है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सीडॉन का युद्ध। फिर अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान के लिए यूरोप वासियों के लिए किस देश का? यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसके बाद का प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये वाला जो क्वेश्चन है BBI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। फिर इसके बाद प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो। लिखने में कुछ गड़बड़ लगता है, ऐसे होगा बुर्बो। ठीक ना। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेडोन में। ये नंबर आंसर हो जाएगा सेडोन। और सेडोवा, ये दोनों में अंतर है, इसीलिए इसमें देखना पड़ता है कि अक्षर को पहचानना पड़ता है कि कौन सेडोन है कौन सेडोवा है। अगला प्रश्न, जालबेरिंग एक संस्था है, किसका है? क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, पादरी संबंधों का? तो आंसर इसका हो जाएगा व्यापारियों का, बी आंसर हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन BBI है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब BBI है, आप सबको याद रखना चाहिए। अगर आप 2022 में परीक्षा देने वाले हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। देखते हैं अब अगला सवाल, 30 मार का निम्न में से क्या है? 1 सेकेंड देखिए, तो 30 मार नहीं होगा, कुछ लगता है गड़बड़ सवाल है। फीस मार्क होगा, हाँ इसका होगा फीस मार्क। वो सॉरी रुकिए, तो बिस्मार्क है रे। हाँ, बिस्मार्क का निम्न में से क्या था? वो पेशे से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतकार था? नहीं, कूटनीतिज्ञ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद सवाल है 1829
1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुर्की। तुर्की देश के साथ हुआ था एड्रियानोपुल की संधि, ठीक ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, अब ये दूसरा लेसन का क्वेश्चन है। हम इस आज सिर्फ 2 ही लेसन का क्वेश्चन बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हम आगे और वीडियो बनाएंगे, हम पूरे चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। आते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद के क्वेश्चन पर। मार्क्स ने 1807 में किस पुस्तक की रचना की थी जिसे साम्यवादी का घोषणा पत्र कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है बाबू, 1867 होगा इसमें। 1867 ईस्वी में हुआ था एड्रियानोपुल साम्यवादी घोषणा पत्र का रचना। नहीं, दास कैपिटल का रचना हुआ था, दास कैपिटल का। कार्ल मार्क्स ने किया था दास कैपिटल का रचना 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। फिर उसके बाद प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। 9 क्लास में भी इसका चर्चा किए होंगे हिंदी में, टॉलस्टॉय के घर में, कहानी का नाम है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था? तो इसका आंसर लेनिन होगा। नहीं, कार्ल मार्क्स होगा, कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917, ठीक ना। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी, ये वाला, ठीक ना। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या है? रूस का सम्राट। रूस का राजा को ही रूस में जार का अर्थ माना जाता है। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? यह हुआ था 1861 में। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, ये इस बार भी आया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, लेनिन ने किया था, लेनिन ने किया था, लेनिन। अरे यार, तो लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, ठीक ना। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, ये ऊपर भी हो गया था।